हेलो गाइस, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं श्रुति अजय गुप्ता, माय चैनल हेलो स्टडीज़ वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। लेक्चर नंबर 2 आज आपके लिए फिर से लेकर आए हैं। लेक्चर नंबर 1 हमने आपका करवाया था जिसमें पेरीमीटर के बारे में कुछ बेसिक टॉपिक्स बताए थे एंड और आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था। सो स्टार्ट करते हैं सेकेंड। उम्मीद बहुत करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे ना, सब कुछ समझ में आएगा। कुछ भी चीज़ें हार्ड नहीं है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा पेशेंस रख के देखेंगे तो हमें सब चीज़ें समझ में आएगी। टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए, टेक्स्ट बुक में आपके क्वेश्चंस रहते हैं। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 28 सेंटीमीटर एंड 20 है ना, 20 मीटर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। मतलब क्या करें, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, उसकी वजह क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आपको पूरा लिखना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना होता है आपका, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l + b, यही आपका फॉर्मूला है, याद है ना, याद है ना, 2l + b। तो अब आपसे क्या कहा गया है, 28 है लेंथ, 28 है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। लेंथ आपका 28 है, ब्रेड्थ आपका 20 है। क्लियर है, इजी सॉल्व होगा। 48 2 से 96, ये आपका एक आ गया। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 96 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको क्या करना है, इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो पहले साइड ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, साइड ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, निकालेंगे, ए होता है। ठीक है, और इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना होता है, 4a है ना। पेरीमीटर का मतलब पता है, देखिए हम ट्राई करते हैं बनाने की। ये आपका एक रेक्टेंगल है और ये आपका एक स्क्वायर है। ठीक है, साइड ऑफ द स्क्वायर आपका ए हो गया। पेरीमीटर किसे कहते हैं, चारों को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, उसका पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर होगा। तो इसके इक्वल है कर रहा है, मतलब इसका टोटल करने पे 96 आएगा। जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका टोटल करने पे भी 96 आ रहा है, तो इसका भी 96 आएगा, ऐसा कह रहा है। ठीक है, देखते हैं। तो हमें ये 96 आएगा, ये तो पता चल गया कि चलो टोटल है, लेकिन आप आपसे क्या पूछा, अब देखिए व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ दैट स्क्वायर। अब उस स्क्वायर का जो साइड है उसकी लेंथ कितनी निकलेगी, टोटल मिल गया, तो साइड ऑफ द स्क्वायर निकालते हैं। तो साइड ऑफ द स्क्वायर में क्या करेंगे, वन साइड आपको मिल गया, साइड ऑफ द स्क्वायर इज ए। ठीक है, तो अब निकालते हैं साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इज इक्वल टू 96। ठीक है, साइड ऑफ द स्क्वायर अभी निकाल रहे हैं अभी, है ना। तो 4a इज इक्वल टू 96 हमने लिया है। अब इसे यहाँ सॉल्व करते, देखिए 4a इज इक्वल टू 96, ये आपका 4 साइड्स का है ना, हमें एक साइड का चाहिए। तो a इज इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाय 4, तो a इज इक्वल टू क्या होगा, 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, 4 4 सा 16, a इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। मतलब ये वन साइड का आपका निकल गया 24 सेंटीमीटर। क्लियर है, आपको साइड ही पूछा है, टोटल तो आपको पता चल गया कि 96 है, साइड आपका पूछा है। क्लियर हो गया, द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 24 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट वाले टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म पे आपका प्रैक्टिस सेट ही देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल, बहुत उम्मीद करती हूँ एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया होगा। प्रैक्टिस सेट में क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज डबल्ड। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज डबल्ड। रेक्टेंगल का जो लेंथ और ब्रेथ वो डबल है, तो क्या कहेंगे, डबल कर दिया जाए। हाउ मेनी टाइम्स विल द पेरीमीटर ऑफ द न्यू रेक्टेंगल। तो जो न्यू रेक्टेंगल बनेगा उसका जो पेरीमीटर है, हाउ मेनी टाइम्स विद दैट ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल। तो ओरिजिनल रेक्टेंगल का कितना होगा, तो पहले ओरिजिनल रेक्टेंगल देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2l + b, दिस इज योर ओरिजिनल, तो इसे हम 1 लिख देते हैं। अब इससे कितना टाइम होगा अगर डबल करेंगे, तो ये पूछ रहा है ना। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपका क्या निकल गया, 2l + b, ओरिजिनल रेक्टेंगल है। ठीक है, अब आपको क्या पूछा गया, डबल है, तो क्या करेंगे, इफ डबल l एंड b, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2l एंड 2b हो जाएगा। अब फिर से हम निकालते हैं पेरीमीटर, हम इसे न्यू पेरीमीटर मान रहे हैं। न्यू पेरीमीटर ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल आपसे पूछा है कि ओरिजिनल रेक्टेंगल से कितना होगा, तो न्यू पेरीमीटर का हम इसे P1 लिख सकते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ
ठीक है, रेक्टेंगल, न्यू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कीजिए 2l प्लस 2b देन इज इक्वल टू 2। अब यहाँ देखिए 2 कॉमन दिख रहा है, ध्यान से देखिए 2 कॉमन है, कॉमन बाहर निकाल लेंगे, देन l प्लस b। क्लियर हो गया। अब एक चीज़ देखिए, ये आपका हो गया सेकेंड। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अभी देखिए इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, ये आपका ओरिजिनल रेक्टेंगल का है और ये न्यू रेक्टेंगल का है। तो इसी यहाँ तक छोड़ दीजिए, 2 मल्टीप्लाई तक छोड़ दीजिए, 2 इंटू एल प्लस बी, इसमें और इसमें कुछ रिलेशन है, दोनों सेम है। तो जब दोनों सेम है तो दिस इक्वल टू दिस है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का है, तो इसे हम पी लिख सकते हैं, 2p लिख सकते हैं। वेयर ब्रैकेट में लिखिएगा, वेयर p इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या लिया हमने, 2l प्लस b। क्लियर हो गया। तो अब ये 2p हो गया, तो क्या हो गया, p1 हमारा न्यू पेरीमीटर है, न्यू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2p या डबल्ड, न्यू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज डबल्ड फ्रॉम द ओरिजिनल रेक्टेंगल। तो क्या लिखेंगे, न्यू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज डबल्ड फ्रॉम द ओरिजिनल रेक्टेंगल। हो गया, 2p डबल है ना, इस पेरीमीटर का डबल हो गया। क्लियर है, बहुत ईजी वे में समझा रहे, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। अब आगे देखते हैं सेकेंड टर्म में क्या है आपको, सेकेंड क्वेश्चन, द साइड ऑफ द स्क्वायर इज ट्रिपल्ड। अभी आपने डबल पढ़ा, रेक्टेंगल में डबल, अभी स्क्वायर में ट्रिपल्ड। किसमें है, साइड ऑफ द स्क्वायर। कितना है आपका साइड ऑफ द स्क्वायर, कितना होता है, साइड ऑफ द स्क्वायर आप क्या लेते हैं, ए लेते हैं, ए सेंटीमीटर ले लीजिए, समझ लीजिए। आपका स्क्वायर आपको पता है ना कैसे होता है। तो साइड, एक साइड हमने ले लिया, साइड ऑफ द स्क्वायर ए सेंटीमीटर, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, हमें पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर होगा आपका 4a, 4 इंटू ए या 4a, जो भी बोलो, ठीक। अब क्वेश्चन क्या दिया देखिए, हाउ मेनी टाइम्स इट्स पेरीमीटर विल बी दैट ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर। हाउ मेनी टाइम्स इट्स पेरीमीटर, अब इसका जो पेरीमीटर है, साइड ऑफ द स्क्वायर आपका ए है, उसका पेरीमीटर आपका 4a हो गया। आप क्या कर रहे हैं, कहा जा रहा है, अगर ट्रिपलेट कर दिया जाए, क्या कर रहे हैं, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज ट्रिपल, अभी ये सिंगल आपको मिल गया ए सेंटीमीटर, तो उसका पेरीमीटर आपका हो गया 4a। क्लियर है। तो आप क्या करेंगे, ये आपका हो गया 1। अब इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर 3a, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर कितना, 3a, ट्रिपल बोला ना हमने, है ना, 3a, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, इट्स, ठीक है, इट्स पेरीमीटर। आप निकालिए पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा, सिंगल का पेरीमीटर 4a हो गया, तो 3a से मल्टीप्लाई करेंगे, 3a मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक, क्या हो गया। अब हम एक और ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, 3a मल्टीप्लाई बाई 4 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये a को हम इधर भी करेंगे तो कोई इफेक्ट होगा क्या, नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है, स्क्वायर हमारा 4 साइड्स है, स्क्वायर 4 साइड्स है, हमें उसकी वैल्यू निकालनी है और बताना है क्यों, हाउ मेनी टाइम्स है, ठीक है। तो इसे ऐसा भी लिख देंगे तो कुछ होने वाला है, कुछ नहीं, आंसर तो वही आएगा, कितना, 12a, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, क्या देखा है आपने, द पेरीमीटर ऑफ द न्यू स्क्वायर, फर्स्ट और सेकेंड को, ये आपका क्या हो गया, ये सेकेंड, ये फर्स्ट है आपका 4a, ठीक है। ये आपका सेकेंड क्या हो गया, सेकेंड क्या हो गया, ट्रिपल हो गया। तो क्या करेंगे आप, द पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर क्या है आपका, न्यू स्क्वायर आपका ट्रिपल्ड है ना, तो कैसे लिखेंगे इसे, या 3 टाइम्स लिखिए ना, द पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर इज 3 टाइम्स, 3 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल, ठीक है। ओरिजिनल स्क्वायर से कितने टाइम है आपसे पूछा था, निकल गया 3 टाइम्स। इसे 3 से 4 बार ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, आपको खुद अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर से आप देखते हैं नेक्स्ट वाला कौन सा है, नेक्स्ट थर्ड वाला, होमवर्क देना है। हाँ, द फिगर ऑफ द प्लेग्राउंड इज गिवन, द लेंथ ऑफ द साइड्स आर गिवन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड। देखते हैं, पहले बनाते, बनता है कि नहीं पता, लाइक दिस है। अब क्या है, देखिए टेक्स्ट, ये 10 मीटर है, ये है ना, ये आपका 15 है,
एंड दिस इज योर 5। टेक्स्ट बुक में देखिए दिस इज योर ऑल्सो 15 और सब मीटर में है, ध्यान रखिए ना। हाँ, तो अब आपको क्या निकालना है? द लेंथ ऑफ द साइड्स आर गिवन, साइड्स गिवन है इसके। अब फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड का पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर निकालना है मतलब सबको प्लस कर देना है। तो प्लस करने के लिए पहले हमें सबकी वैल्यू देखना पड़ेगा, है ना। तो क्या करेंगे, देखिए अच्छे से ध्यान दीजिए। हम इसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 5 मीटर है तो ये भी आपका 5 मीटर है, 10 + 5 हो गया। अब ये 15 है तो ये भी आपका 15 है प्लस 15, ठीक। अब ये 10 + 5 15 है तो ये तो ऑलरेडी आपका 15 होगा ही, बिकॉज दिस ऑल इक्वल्स टू दिस। अब दिस 15 + 15 कितना होता है? 30, तो ये आपका टोटल 30 हो गया। इसे हम एक नाम दे दें, A B C D, ठीक है, देन E F G। चलिए अब हम सीधे सीधे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहले लिखिए AB प्लस मेन को लेंगे आप, है ना। आप चाहें तो छोटे छोटे फॉर्म में भी ले सकते हैं, AB + BC + CD + DE, है ना। हाँ, DE + EF + FG + GA, ऐसा भी ले सकते हैं। लेकिन अब इतना लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें सब मेन मिल चुका है, हमें मेन मिल चुका है। ये 30 30 है, ये 15 15 है, डायरेक्ट कीजिए, ठीक है। तो ये AB + B ये आपका E है, ठीक है, BE। वैसा बोल करना है तो वो भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। नाउ EG देन GA, क्लियर है। देखिए AB आपका 15 हो गया, AB आपका 15 हो गया, BE आपका कितना हो गया? 30, EG आपका 15, देन दिस इज इक्वल टू 30। सब किस में है? मीटर में है। अब आप आंसर्स निकालिए, 30 30 एंड 30, टोटल कितना होगा? 90 मीटर। निकल गया। द पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड इज 90 मीटर। क्लियर है, ईजी है। आपको अलग से अगर निकालना है सिंगल सिंगल तो 15 + 15 + 5, ठीक है, 15 + 15 + 5 + 15 प्लस अब ये 5 आपने लिया है, इधर एक जगह लेने की जरूरत, यहाँ पे डायरेक्ट 15 करेंगे, ठीक है, या तो 5 + 10 भी कर सकते हैं, एंड हियर इज 30। तो इतना करने के सिंपल सा वे में निकालिए, ठीक है, इजी हो गया। चलिए आगे देखते हैं कितना निकला आपका प्लेग्राउंड का, कितने मीटर प्लेग्राउंड का पेरीमीटर निकला? 90। चलो अब देखिए क्या दिया है, टेक्स्ट बुक देखिए। एज शोन इन द फिगर 4 नेपकिन्स आर ऑल द सेम साइज वर मेड फ्रॉम द स्क्वायर पीस ऑफ द क्लॉथ ऑफ लेंथ 1 मीटर। अच्छा, सेम साइज का है। ये आपका एक स्क्वायर गिवन है, थोड़ा ट्राई कर रहे हैं बनाने की, ये वाला, ठीक है। इसके इक्वल 4 पीस करना है। ये पूरा 1 मीटर है। चलिए अब आगे देखिए क्या दिया है। ऑल सेम साइज और मेड फ्रॉम द स्क्वायर पीसेस, 4 पीसेस बनाना है उसके, है ना। व्हाट इज द लेंथ ऑफ लेस विल बी रिक्वायर्ड टू ट्रिम ऑल 4 साइड्स ऑफ ऑल नेपकिन्स। मतलब जो लेस है उसको कितने मीटर ट्रिम करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, ठीक है। कितना लेस? 1 नेपकिन पे लगेगा, सिंपल सी बात है। तो एक सिंपल वे में निकालिए, एक जो ये 1 मीटर है, ठीक है, अगर हम इसे कट करते हैं तो ये ½ मीटर हो जाएगा। ½ मीटर, एक पहले सिंपल वे में बता रहे, फिर बाद में सॉल्व करेंगे। ये हाफ हो जाएगा, तो ये हाफ, ये हाफ, टोटल आपका कितना निकलेगा? 2। ½ 1 हो गया, इधर से ½ 1, 2 निकल गया, ठीक है। एक का 2 निकल गया तो बाकी का 2 4 से 8 इज योर आंसर। अब उसे हमें सॉल्व करना है। पहले उस चीज़ को शॉर्ट माइंड लगाइए कि रियल में होता कैसे। कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप जैसे क्वेश्चन पूछते हैं, अभी आप छोटी क्लास में है ना, आपको सॉल्व करके बता रहे, लेकिन एक छोटा सा माइंड तो लगा सकते हैं, ठीक है। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए द साइड्स ऑफ द स्क्वायर शेप्ड नेपकिन, ठीक है, द साइड्स ऑफ स्क्वायर शेप्ड क्लॉथ, ये का भी कपड़ा है, एक नेपकिन है, ठीक है, कितना है ये? 1 मीटर, ठीक है। आप क्या करेंगे? ये डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, it divided into 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो 4 इक्वल पार्ट्स में करेंगे तो क्या होगा? 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, द साइड ऑफ द न्यू स्क्वायर शेप कितना बनेगा? आपको अभी बताया हमने, द साइड ऑफ द
न्यू स्क्वायर शेप। न्यू जो बनेगा उसका क्या रहेगा शेप, कितना रहेगा, हाफ रहेगा। अभी हमने बताया ये पूरा 1 है तो ये हाफ होगा कि नहीं, ठीक है, तो हाफ मीटर। क्लियर है, हाफ मीटर। अब आपसे क्या पूछा गया, क्या पूछा गया, अब इसका हमें पेरीमीटर निकालना है। क्यों निकालना है पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर क्यों निकालना है, क्योंकि हमें इसमें लेस लगाना है। तो कितने मीटर की लेस, एक नैपकिन पे लगेगी। जब एक का पता चलेगा तो हमें ऑल 4 की निकाल सकते हैं। तो ठीक है, हाफ मीटर आपका चीज समझ में आ गया, हाफ 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 हाफ, तो 2 मीटर आपका निकल गया। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो जब ये हाफ मीटर है तो पेरीमीटर ऑफ द वन शेप नैपकिन, वन शेप, ठीक है, वन शेप नैपकिन आप लिखे बहुत ज़्यादा होता, तो क्या करेंगे उसे 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर पता है ना, 4 इंटू साइड होता है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 साइड, या इसे क्या लिखते हैं 4a। ए मीन साइड हमने बताया था। आप क्या करेंगे, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाई वन साइड आपको गिवन है हाफ, ठीक है, 2 1 2, 2 2 4। अब आपका आंसर कितना निकल गया, 2 मीटर निकल गया। 2 मीटर क्या निकला आपका, एक नेपकिन का, एक नेपकिन का पेरीमीटर, एक स्क्वायर का पेरीमीटर आपका निकल गया। हमने पहले ही बताया था हाफ 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 2 निकलता है। इजी में हमने पहले समझा दिया था। फिर देखिए 2 मीटर निकल गया आपका। अब हमें क्या निकालना है, 4 नेपकिन के लिए निकालना है। भाई एक नेपकिन का निकला है, एक नेपकिन में 2 मीटर लेस लगेगी, तो हमें 4 नेपकिन के लिए भी तो निकालना है ना। टोटल 4 नेपकिन में कितना लगेगा, तो क्या लिखेंगे, द टोटल पेरीमीटर ऑफ 4 नेपकिन्स। सबके पेरीमीटर निकालेंगे ना। टोटल डायरेक्ट पी लिखो ऑफ 4 नेपकिन्स, कितना, एक का आपको 2 गिवन है, ठीक है, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 मीटर। बताया था हमने आपको, 8 मीटर आ गया। मतलब क्या है, द लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड लेस, जो हमें लेस चाहिए उस नेपकिन के लिए, है ना। 4 पार्ट कर दिया हमने, अब इसके चारों ओर लेस लगाना है। तो एक में जब 2 मीटर लगेगा तो 4 में कितना लगेगा, 8 मीटर। क्लियर हो गया। द टोटल लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड लेस इज 8 मीटर। क्लियर हो गया, ये आंसर आपका, लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और क्या है आपका क्वेश्चन। यहाँ तक तो आपका ये एरिया का ये सॉरी पेरीमीटर का कंप्लीट हो गया। अब आपका एरिया है, इसे नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे, नहीं तो वीडियोस में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। और अगर नहीं समझ आता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और अगर हमारा अच्छा लगता है तो भी कमेंट कीजिए, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा तो आप हमारे लिए कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके हमारा फिर से नया जो वीडियो आएगा। तो वीडियो आपके पास अपने आप पहुंच जाएगी, यूट्यूब आपके पास अपने आप पहुंचा देगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू।